हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और वीडियो मेंस की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। तो आज का एक और टेस्ट नंबर 118। पहले वाले नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए और सारे पुराने टेस्ट आप देख सकते हैं। और उन सब की अगर पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल ही जाएगी। इसमें आपको 10 मिनट का समय मिलेगा और टॉप आपको 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। और आज तारीख है 27, तो आपको याद होगा आज हमारा टेस्ट होने वाला है वीडियो मेंस का फ्री मॉडल पेपर। सिलेबस के अकॉर्डिंग चौथा मॉडल पेपर है ये। कहाँ से और कैसे देना है, तो एक ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर पर जाकर, एग्जाम नगरी के नाम से। ये लोगो देख लेना ध्यान से, क्योंकि एग्जाम नगरी के नाम से एक ऐप और भी है। तो इस प्रकार का लोगो आपको मिलेगा, जहाँ पर आप प्रोफाइल बनाओगे। सेकंड वाले फोल्डर में टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपको लास्ट में मिलेगा वीडियो मेंस मॉडल पेपर की सीरीज़। 3 मॉडल पेपर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं और आज चौथा मॉडल पेपर आपका लाइव होगा 5 बजे, तो वो भी आप दे सकते हैं। और रेडी रहना है। 160 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी आज 2 मॉडल पेपर आएंगे। एक 14वां मॉडल पेपर आएगा, प्लस में कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन की सीरीज जो थी उसका पहला टेस्ट 100 क्वेश्चन का आपका लाइव होने वाला है आज की रात 9 बजे। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर राजस्थान पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आज डाउनलोड कर लेना और रिव्यू देकर बताना कि कैसा लगा आपको टेस्ट। तो चलिए लाइक शेयर कर दो, करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। पहले कि राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है। उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है, तो भील जनजाति से, एक आपका सही। और स्वावलंबी होने का सही मुहावरा क्या है। स्वावलंबी होना यानी अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, सी आपका सही। और इनमें से किस सूफी संत को उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण की वजह से महबूब ए इलाही कहा गया। महबूब ए इलाही जो है वो किस सूफी संत को कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया जी को कहते हैं, एक आपका सही है। और पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा। बूधर, मीन या विहग, तो विहग जो है पक्षी का पर्यायवाची है, डी आपका सही। और एक शासक और संत पीपा किस स्थान से संबंधित रहे थे। संत पीपा जी, जिनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह था, गागरोन में इनका जन्म हुआ था और गागरोन में ही इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। इनकी गुफा बनी हुई है टोडा में, मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में और दर्जी समुदाय इनको आराध्य देव मानते हैं। अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। अलकिया संप्रदाय चलाया था लालगिरी जी ने, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। आप कमेंट करके बताओ कि अलकिया संप्रदाय की मुख्य पीठ राजस्थान के किस जिले में आती है। अगला कि जो देने योग्य हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, वन वर्ड। जो देने योग्य हो यानी दे, वन वर्ड क्या हो जाएगा, दे, यानी बी आपका सही है। और बिश्नोइयों के धर्म संस्थापकों ने बिश्नोई समाज की स्थापना, किसी बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी के द्वारा की गई थी। जाम्बोजी, जिन्हें पर्यावरण विज्ञानी कहते हैं, गुंगा गैला कहते हैं, इनका जन्म हुआ था पीपासर नागौर में हुआ था। 29 नियमों का पालन किया जाता है। और दिन दीन शब्द युगम का सही अर्थ क्या होगा। दिन यानी दिवस, दीन यानी गरीब, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। और महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव यानी महाधन उत्सव, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन उत्सव, यानी सी आपका सही। और सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी जी को, जिनकी नागौर में जगह बनी हुई है। दूसरा सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है यहाँ पर। और बैलगाड़ी में समास कौन सा है। बैल के लिए गाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास आता है, तो राइट आंसर आपका डी। और सुहागन स्त्रियों का महत्वपूर्ण त्यौहार गणगौर कब मनाया जाता है। गणगौर आता है चैत्र शुक्ला तृतीया को, चैत्र शुक्ला तृतीया को, और चैत्र शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर आती है। अगला कि पाप नाशक योगिनी एकादशी किस माह में मनाई जाती है। तो किस महीने की एकादशी को पाप नाशक योगिनी एकादशी कहते हैं, तो आषाढ़ माह की जो एकादशी आती है, एक आपका सही। और राजस्थान में प्रचलित किस त्यौहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र यानी छेद किए हुए घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है। ये होता है गुड़ला के त्यौहार में। बालिकाएं, अविवाहित बालिकाएं जो होती है, कुंवारी कन्याएं, गुड़ला जो है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ये चैत्र कृष्णा अष्टमी के टाइम पर आता है, जिसमें राजस्थान में बाशुड़ा का त्यौहार है। शीतलाष्टमी का मेला भी इसी टाइम पर बढ़ता है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। तो एक ही बार की थी उन्होंने। बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था 1924 में, उसकी अध्यक्षता की थी, सी आपका सही। और किस त्यौहार पर काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है, तो ये हरतिला एकादशी को करते हैं, तो राइट आंसर आपका 1। अगला कि इनमें से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है, यानी कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में लेकर जाती है,
तो नर्मदा नदी लेकर जाती है, एक आपका सही। और बद्रा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? बद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर बना है? कर्नाटका में है, सी आपका सही। और डेन्यूब नदी का उद्गम है वो किस देश से होता है? ये डेन्यूब नदी किस देश में है? तो जर्मनी में है, बी आपका सही। और गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है और कब मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर आती है चैत्र शुक्ला पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को, और नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और वैसे गणगौर जो आती है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। जल झूलनी ग्यारस है वो कब मनाई जाती है? कौन से महीने की ग्यारस को जल झूलनी ग्यारस कहते हैं? तो क्या होगा राइट आंसर? भाद्रपद शुक्ला एकादशी जो है वो जल झूलनी एकादशी कहलाती है, एक आपका सही। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। आप तो सबसे छोटा कौन सा है? और चमीरा बांध है वो किस नदी पे? रवि नदी पर, बी आपका सही। और वार श्री भक्तोजी की नामक रचना के रचनाकार कौन रहे? किसने इसकी रचना की है? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, सी आपका सही। और हरतालिका तीज के दिन है वो किसका पूजन किया जाता है? हरतालिका तीज के दिन गौरी शंकर जी की पूजा करते हैं, बी आपका सही। और गैलेरस ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है? गैलेरस ज्वालामुखी कहते हैं कोलंबिया में, यानी एक आपका सही। और भाद्रपद शुक्ल नवमी को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को ये खेजरली गांव गुडा बिश्नोई जो जोधपुर में है, वहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में नारियों ने सम्मान में ये मेला मनाया जाता है, तो सी आपका सही। और बिना ईश्वर की गवर की पूजा कहाँ पर होती है? तो ये होती है जैसलमेर में, बी आपका सही। हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित मेहंदीपुर बालाजी का मेला किस जिले में पड़ता है? मेहंदीपुर बालाजी का मेला पड़ता है दौसा में, जहाँ पर हनुमान जी के बाल रूप की पूजा होती है, प्रेतराज का दरबार भी कहते हैं। कामा बर्तपुर में एक मेला बढ़ता है भोजन थाली मेला, कब बढ़ता है? एक तो ये कि भोजन थाली मेला कहाँ पर है? कामा बर्तपुर का है, और ये भाद्रपद शुक्ला पंचमी को बढ़ता है, डी आपका सही। इनमें से कौन सा कथन असत्य गलत की पहचान करनी है? दींगा गणगौर की पूजा है विधवा और स्वागन दोनों करती हैं, ये सही है। दींगा गंवर का बेतमाला जालोर का विशेष स्वरूप, ये गलत है। जालोर का नहीं, मेवाड़ मारवाड़ का ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो बी गलत हो जाएगा। ओके, नाथद्वारा में अन्नकूट मेला कब आयोजित किया जाता है? अन्नकूट मेला कहाँ का? नाथद्वारा का है, और ये कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को, एक आपका सही। हडूडा लोक उत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? ये मियाँ गांव में। मियाँ गांव कहाँ पर है? बूंदी जिले में, तो बी आपका सही। और हेलरू क्या है? हेलरू किसे कहा जाता है? ग्रास्य समाज में एक सहकारी संस्था का नाम है हेलरू। ग्रास्य जनजाति जो सिरोही में ज़्यादा रहती है, उनकी एक सहकारी संस्था का नाम है। और इनमें से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? सोहर लोकगीत कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, एक आपका सही। और बोरा समाज का उर्स है वो राजस्थान में कहाँ पर बढ़ता है? बोरा समाज का उर्स बढ़ता है गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर में, सी आपका सही है। राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? लक्खी मेला कहते हैं केला देवी का जो मेला बढ़ता है, ये राजस्थान के करौली जिले में नवरात्रा के टाइम पर साल में 2 बार बढ़ता है। और केला देवी जो करौली के यादवों की कुलदेवी रही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? एक तो ये कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 243 आई, और ये हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है, बी आपका सही। कौन करता है ये कमेंट करके बताओ कि वित्त आयोग का गठन जो है वो कौन करता है, कमेंट कर देना। ओके, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? ये नाता प्रथा के अकॉर्डिंग होता है। राजपूत योद्धाओं के द्वारा पराजय की स्थिति में अस्त्रों पर टूट पड़कर स्वयं ही शहीद हो जाना क्या कहलाता था? इसे कहते थे केसरिया करना। और महिलाएं अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जोर करती थी। जब केसरिया और जोहर दोनों होता था तब कहलाता था साका, और कोई एक होता था तब वो अर्ध साका कहते थे। ओके, पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र होने पर उनके दाह संस्कार किए जाने पर उसकी विधवा के चितारोहण को क्या कहा जाता था? यानी पति की मृत्यु अगर कहीं और हो जाती है और वहीं पर दाह संस्कार किया जाता है, वहाँ पर उसके अलावा जो विधवा जो है वो चिता दोहन करती है, उसे अनुमरण कहते थे। सती प्रथा ठीक है, सती प्रथा का ही एक प्रकार आता है ये, ठीक है, सती प्रथा का ही प्रकार है। विवाह के व्यय को यानी खर्चे को बचाने के लिए वधू को वर के घर यानी लड़की को लड़के वालों के घर पे छोड़ देते हैं। ये प्रथा किस विवाह की? मेलबो विवाह कहलाता है। ग्रासिया जनजाति में प्रचलित किस विवाह के अंतर्गत ब्राह्मण की अनुपस्थिति में यानी बिना ब्राह्मण के नामात्र के फेरे लेकर विवाह परंपरा संपन्न की जाती है? ऐसे विवाह को पहरावना विवाह कहते हैं। और बाल विवाह निषेध प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब से लागू हुआ था?
तो ये लागू कब से हुआ था? 1 नवंबर 2007 को। और विवाह की में सुगंध के रूप में दी जाने वाली 7 सुपारी या जो सिंगाड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? साता कहते हैं। और नव आगंतुक वधू की प्रथम परिचय संबंधी एक रस्म जिसमें घर की सब स्त्रियाँ नववधू के साथ भोजन करती है या नई नई दुल्हन जो आती है उसके साथ सारे भोजन करते हैं, ये कहलाती है हथ बोलणों, यानी बी आपका सही। जब किसी गांव के निवासियों से व्यथित हो गई कोई पिछड़ी जाति गांव छोड़कर जाने का निर्णय लेती है तो उस जाति के द्वारा गाय की सिर की पत्थर की मूर्ति उस गांव में स्थापित की जाती है। उस प्रथा को क्या कहते हैं? यानी जब कोई भी पिछड़ी जाति जब फिर परेशान हो जाते हैं लोगों से तो गांव को छोड़कर जब जाती है तो जाति क्या कहती है? गाय की सिर की एक पत्थर की मूर्ति जो है उस गाँव में स्थापित करती है। तो ये प्रथा जो है मूर्ति स्थापित करने की वो कहते हैं गादोत्रो। तो एक आपका सही। और आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध किससे? लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित है। और 16 संस्कारों में पहला संस्कार कौन सा होता है? पहला होता है गर्भाधान संस्कार। और मांगलिक अवसरों पर गोबर आदि से आंगन लेपने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उसे पूर्णाई कहते हैं। तो ये थे 51 क्वेश्चन। कितने सही हैं कमेंट कर बताओ। PDF टेलीग्राम पे मिलेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट मत भूल जाना आज का। लाइक शेयर करो सारे के सारे। ऐप अभी जाकर ये ऐप डाउनलोड करो और 5 बजे रेडी रहना ताकि वीडियो की अगर आप तैयारी कर रहे हो। ये लास्ट फ्री मॉडल पेपर हैं, पहले वाले 3 नहीं दिए तो भी आप लोग दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।